ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। ऋग्वेद प्रथम मंडल 30वें सूक्त पर हम पहुंच गए हैं। आज हम उसका 5वां मंत्र पढ़ेंगे, जिसके जो ऋषि हैं वह शून्यसेप हैं और जो इसका विषय है वह इंद्र है। तो और इसमें जो स्वर है वो षड्ज है और धैवत है। तो यहाँ अभी षड्ज में ही हम गाएंगे, छोटे छोटे मंत्र हैं ये। ओम स्तोत्रम राधानां पते गिर्वाहो वीरयस्यते विभूतिरस्तु सुनृता विभूतिरस्तु सुनृता। ओम। गिरवाह कहते हैं जानने योग्य पदार्थों के जानने और सब दुखों के नाश करने वाले। राधानम कहते हैं जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में सुख सिद्ध होते हैं उनके। पते कहते हैं पालन करने वाले, सभा व सेना के स्वामी विद्वान। यस्य जिन ते आपका, सुनृता श्रेष्ठता से सब गुण का प्रकाश करने वाला। विभूति अनेक प्रकार का ऐश्वर्य है। सो आपके सकाश से हम लोगों के लिए स्तोत्रम स्तुति नह हमारे पूर्वोक्त मदाय आनंद और सुष्मिणे बल के लिए हो। तो ये जो मंत्र है ना, जो पिछली बार हमने पढ़ा था तीसरा मंत्र, उसके पदों के साथ में 3 पदों की इसमें अनुवृत्ति है मदाय सुष्मिणे शब्दों से। जैसे हमने ये पहले पढ़ा था, ये रहा सम यन मदाय सुष्मिणा। तो इसमें भी ये यहीं से ये इसकी अनुवृत्ति चल रही है। इसको तो इस तरह से समझ लेंगे, हम लोगों को सबका स्वामी जो कि वेदों से परिपूर्ण, विज्ञानरत, ऐश्वर्य युक्त और यथायोग्य न्याय करने वाला सभा का अध्यक्ष व सेनापति विद्वान है, उसी को न्यायाधीश मानना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे जो इंद्र है उसका अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान। अब जीवात्मा को भी इंद्र कहा है, परमात्मा को भी इंद्र कहा है, और जीवात्मा में विद्वानों को भी इंद्र कहा है, राजा को भी इंद्र कहा है। परमात्मा तो है ही इंद्र। तो अब यहाँ पर देखना, ये संगति ये देखनी होती है, ये ऋषियों का काम है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। उन्होंने इसको स्पष्ट किया है कि यहाँ पर जो बात चल रही है किसकी चल रही है, सेनाध्यक्ष की चल रही है। कि जो सेना का अध्यक्ष है, विद्वान है, वो व्यक्ति कैसा हो, तो कहा वह विज्ञानरत हो, विद्या से परिपूर्ण हो, वेदों से परिपूर्ण विज्ञानरत, ऐश्वर्य युक्त हो और यथायोग्य न्याय करने वाला सभाध्यक्ष व सेनापति विद्वान हो, उसी को न्यायाधीश मानना चाहिए। तो न्यायाधीश कौन हो? ज्ञानवान व्यक्ति हो ना, नहीं तो कैसा हो जाएगा, अंधेर नगरी गवरगंड राजा टके सिर बाजे टके सिर खा जा। तो फिर क्या होगा, मूर्ख प्रजा, मूर्ख राजा, मूर्खता भरे काम सारे होंगे। तो पूरा देश कैसा कहाँ चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, पतन को प्राप्त हो जाएगा। हमारे कैसा विद्वान चाहिए, कैसा राजा चाहिए, कैसा सेनाध्यक्ष चाहिए? हमें चाहिए विद्वान, वेद विद्या से परिपूर्ण राजा चाहिए हमको, है ना। सब प्रजा का ध्यान करने वाला चाहिए हमको, प्रजा की रक्षा करने वाला राजा चाहिए, पालन करने वाला। यहाँ पते शब्द आया ना, पालन करने वाला राजा चाहिए। वो कब कर सकता है? जब उसको विवेक होगा, बुद्धि संगत काम करेगा, एनर्जेटिक होगा, ऊर्जा से भरा होगा, आलसी नहीं होगा, प्रमादी नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा, तभी तो जाकर के देश को उन्नति की राह पर ले जाने वाला वो होगा। तो यहाँ पर यही वेद ने आदेश दिया है कि जो नियुक्ति हो, जो चुनाव हो, वो ऐसे राजा का हो जो कि विद्वान हो, वेद विद्या में पारंगत हो। कई बार हमें ऐसा देखते हैं जीवन में कि वेद जिस राजा ने पढ़े नहीं फिर भी वो राजा बन जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे भी राजा हमने देखे हैं जिन्होंने अभी प्रत्यक्ष वर्तमान में वेद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो उनके काम होते हैं उनसे उनके ज्ञान का पता लगता है कि इस राजा ने वास्तव में पूर्व जन्म में वेद का ज्ञान लिया होगा, तभी इसके भीतर जो वेद ने कहा वैसा ही साहस है, वैसा ही ज्ञान है, उसी तरीके से ये देश को उन्नति की राह पर ले जा रहा है।
चाहे वो कोई भी संगठन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है उस व्यक्ति के भीतर, उस राजा के विशेष के भीतर कैसा ज्ञान है। तो यहाँ पर यही कहा है कि वो राजा कैसा हो, वेदों से परिपूर्ण, विज्ञानरत हो, ऐश्वर्य से भरा हो और यथायोग्य न्याय करने वाला हो। हर कोई उसकी प्रशंसा करने वाला हो कि ये राजा तो बड़ा न्यायकारी है। यह ऐसा नहीं है कि अमीरों की ही रक्षा करता हो, ये तो गरीबों की रक्षा करता है। न्यायकारी का गुण क्या होता है। इसीलिए अर्यमा ईश्वर का जहाँ नाम है वहाँ पर राजा को भी अर्यमा कहा है एक जगह पर, वेद के मंत्र में ही। तो कहा कि कैसा हो राजा, जब राजा न्यायकारी होगा तो प्रजा उसकी न्याय करेगी ही करेगी, नहीं तो उसको दंड देगा। जो गलत काम करते हैं राजा उनको क्या करता है, अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों को राजा क्या करता है, दंड देता है। यही तो न्याय है राजा का। और ठीक ऐसे ही परमेश्वर भी करता है। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल जो राजा चल रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वो वेद विद्या को जानता है। जरूरी नहीं कि इन पुस्तकों को वो पढ़ रहा है, लेकिन वो वेद विद्या को जानता है, ईश्वर की आज्ञा को जानता है कि ईश्वर ने मुझे क्या आज्ञा दी है। राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा कैसा होना चाहिए, तो ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्य के तप से तपा हुआ होना चाहिए। और आज वर्तमान में माननीय मोदी जी हमको ये दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में कभी किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जैसा मैं देख रही हूँ वेद के वो भीतर जो वर्णन आ रहा है कि राजा कैसा हो, आलसी प्रमादी नहीं हो, भोगों में पड़ा हुआ रहने वाला नहीं हो, परिवार के लिए ही सोचने वाला नहीं हो, पूरी वसुधा को परिवार समझने वाला हो, ऐसे गुण उस राजा के भीतर दिखाई दे रहे हैं हमको देश की उन्नति की। अब वो तो कोरोना का काल आ गया। अगर कोरोना का काल नहीं हुआ था तो आज हम कितने ऊंचाइयों पर जा रहे थे। हमारे देश के राजा को विदेशों में जगह नहीं दी जाती थी, लेकिन आज सभी बुला रहे हैं, सभी जगह पूरे विश्व में जय जयकार मचा हुआ है। तो ये क्या है, ये राजा का ज्ञान से परिपूर्ण होना ही है। माना कि जीवात्मा अल्पज्य है, लेकिन यहाँ पर पूर्णता का अर्थ इतना ही लेंगे कि अत्यधिक काम करने वाला, ऊर्जा से भरा हुआ राजा, और जो सिर्फ प्रजा के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है। एकमेव उद्देश्य उसका देश की उन्नति करना है। चाहे उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। जो भारत देश के भीतर रहते हैं वे सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों के लिए वो काम कर रहा है। हाँ, जो भारतीयों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे भीतर घर के जयचंद हों, तो उनकी ऐसे लोगों की अवहेलना भी वो करने वाला हो। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हमारा राजा कैसा हो। स्वामी, हमारे देश का स्वामी कौन है? ईश्वर तो सभी देशों का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन हमारे एक देश का स्वामी कौन है? हमारा राजा, हमारा प्राइम मिनिस्टर। कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री? ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि वेद कह रहा है, ऐश्वर्यों से भरा हुआ होना चाहिए। न धन की कमी, न ज्ञान की कमी, न बल की कमी, किसी भी तरह की कमी नहीं हो। हमारे सैनिक भी वीर बहादुर हों। तो इस प्रकार से इस मंत्र ने हमें बता दिया कि हमारे राजा का चुनाव है वो कैसा करना चाहिए। हमको इस तरह का राजा चुनना चाहिए और उसी को ही हमको न्यायाधीश मानना चाहिए। आगे का मंत्र देख लेते हैं एक और। ओम ऊर्ध्वस्तिष्ठान ऊतये अस्मिन् वाजे शतक्रतो समन्येषु ब्रवामहे समन्येषु ब्रवावहै। ओम। हे शतक्रतो, शतक्रतो कहते हैं सैकड़ों कर्मों को करने वाला कर्मशील जीव, और परमेश्वर भी है शतक्रतो, उसके लिए भी आता है। तो कहा, हे अनेक प्रकार के कर्म व अनेक प्रकार की बुद्धि युक्त सभा व सेवना के स्वामी, जो आपके सहायता के योग्य हैं, उन सब कार्यों में हम परस्पर कह सुन सम्मति से चलें। संब्रवामहि, और तू न हम लोगों की ऊतय रक्षा करने के लिए ऊर्ध्व सभा से ऊंचे तिष्ठ बैठ, इस प्रकार आप और हम सभा में प्रतिजन अर्थात दो दो होकर युद्ध तथा अन्य कर्तव्य जो कि उपदेश व श्रवण है उसको नित्य किया करें। अब भावार्थ देख लेते हैं, कितना सुंदर कहा है। सत्य आचार विचारशील पुरुषों को योग्य है कि जो अपने आत्मा में अंतर्यामी जगदीश्वर है उसकी आज्ञा से सभापति व सेनापति के साथ सत्य और मिथ्या व करने व न करने योग्य कामों का निश्चय करना चाहिए। इसके बिना कभी किसी को विजय या सत्यबोध नहीं हो सकता। पहले इतना ही भावार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो सत्यवादी लोग होते हैं, विचारशील लोग होते हैं, कोई भी काम करते हैं विचार करके करते हैं,
ऐसे पुरुषों को योग्य है कि अपनी आत्मा में अंतर्यामी जगदीश्वर है उसकी आज्ञा से सभापति व सेनापति के साथ बर्ताव करना चाहिए। क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, फिर तब निश्चय करना चाहिए काम को आगे हाथ में लेकर करने का। इसके बिना कभी किसी को विजय या सत्य बोध नहीं हो सकता, बिना परमेश्वर की आज्ञा के। अर्थात व्यक्ति को जब भी कोई कर्म करे, ये तो चलो वहां तक की बात है, सभा की शांति की बात है कि किस तरह से विचार विमर्श मीटिंग की बात है, लेकिन हम तो घर की भी बात कह रहे हैं कि बिना ईश्वर के अगर कोई भी काम हम करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। इसीलिए ईश्वर को सम्मुख रख करके जो व्यक्ति कार्य को हाथ में लेता है फिर उसका कार्य सफल होता ही होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चल रहा है, वो तो आनंद देगा ही देगा, वो तो आनंद से भरा हुआ ईश्वर है। तो कहा सत्य बोध नहीं हो सकता। जो सर्वव्यापी जगदीश्वर न्यायाधीश को मानकर वह धार्मिक शूरवीर को सेनापति करके शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं, उन्हीं का निश्चय से विजय होता है, औरों का नहीं। जब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो विजय कहाँ से होगा? तो कहा हमारा नेता कैसा हो, ये नारा दिया जाता है ना, यहाँ पर यही बात कही गई है, हमारा नेता कैसा हो, सच्चा व्यक्ति हो, झूठा व्यक्ति नहीं हो। ऐसा निश्चय कौन करेगा? वहां सभा के मीटिंग में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, सत्यवादी लोग, कि हमको कैसा नेता चुनना है। अच्छे लोग, झूठे लोग नहीं। झूठे लोग तो स्वार्थ में, प्रलोभन में इस तरीके से गलत नेता चुन लेते हैं, और आज यही हो रहा है। आप देख ही रहे हो देश की हालत में, कहाँ कहाँ पर चीफ मिनिस्टर हमने चुने, कैसे कैसे चुने, है ना। तो आप ये प्रत्यक्ष कर रही हो, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कहा कि जो व्यक्ति अगर कुशल राजा चुनता है, कुशल अपना सेनापति लेता है, सेना का जो सेनापति है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, ये जितने भी मंत्रालय के पदाधिकारी हैं, अगर ये अच्छे होते हैं, है ना, राजा के साथ साथ, तो फिर प्रजा अपने आप ही अच्छी होती चलती है। और जब युद्ध क्षेत्र में कभी भी आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादियों के साथ युद्ध भी करना पड़े तो विजय ही प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर को साथ रख करके चलते हैं, ईश्वर को सम्मुख रख करके चलते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो सर्वव्यापी जगदीश्वर न्यायाधीश को मानकर वह धार्मिक शूरवीर को सेनापति करके शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं, उन्हीं का निश्चय से विजय होता है, औरों का नहीं। तो यह हमको समझना चाहिए। तो हमारा राजा अच्छा हो, हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। और अच्छे का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि व्यक्ति के पास अविद्या है। इसीलिए विद्यावान लोग मिलें, इकट्ठे हों, मीटिंग्स करें और उसका निर्णय करें कि कौन राजा हो कौन राजा नहीं हुए हो। अभी तो किस तरीके के हालात बन रहे हैं, कई बार तो हम ऐसे ही देख लें, चलो इसको देख लेते हैं, चलो इसको देख लेते हैं, इस तरह से भी हम चुनाव कर लिया करते हैं, है ना। फिर अच्छा काम करता है तो हम चाहते हैं कि आगे भी ये जाए, लेकिन स्वार्थ के वश, प्रलोभन के वश, कुर्सी के वश होकर के हम फिर अन्याय कर बैठते हैं। इससे फिर हमारा देश नरक में चल पड़ता है। तो हमारा देश उन्नत बने, स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो, चारों ओर हाहाकार नहीं जय जयकार हो, यहाँ तक कि हमको यात्रा करनी है। हम सभी बुद्धिमान बने, बुद्धिमान नागरिक, है ना, विवेकी नागरिक बने, सत्य असत्य का निर्णय करने वाले बने। लेकिन कब बनेंगे? जब इस वेद विद्या के पास बैठेंगे तब। बिना वेद विद्या के कोई भी ज्ञानी नहीं होता और कोई भी शक्तिशाली भी नहीं होता, विवेकी शक्तिशाली नहीं होता। मूर्ख लोग होते हैं, खूब शक्ति होती है, लेकिन उनकी दिशा गलत होने से वो पूरी देश को की जो दशा है उसको नरक में ले जाते हैं, अर्थात पतन की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर यही आज दो मंत्रों का हमने यहाँ पर भावार्थ पढ़ा, आपके समक्ष कुछ विचार रखे। इसी प्रकार से हम आगे भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। बीच में किसी कारणवश ये छूट गया था, पुनः से ईश्वर की कृपा हुई और मन में इच्छा प्रकट हुई कि प्रारंभ किया जाए। तो आज मैंने आपके समक्ष ये रखी वाणी। आप सभी घर पे भी इसका अध्ययन करें और जहाँ कोई शंका होती है उसको अवश्य उठाएं। जो बात हम पे नहीं आएगी हम बड़े विद्वानों से पूछेंगे, उसको उनसे पूछेंगे, उन पे नहीं आएगी और बड़े विद्वानों से पूछेंगे। फिर कहीं भी हल नहीं निकलेगा तो ईश्वर के समीप बैठने का प्रयास करेंगे, और वो तो हम रोज ही बैठने का प्रयास करें। ध्यान में बैठना नित्य 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को किया ही करें। वास्तव में ईश्वर बहुत बुद्धि देता है, बहुत ज्ञान देता है, बहुत बल देता है, और हर स्थिति परिस्थिति में रहने की कला भी उस ईश्वर के पास से हमको प्राप्त होती है।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने। नमस्ते।